14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू गांव में एक सैनिक छावनी, यहाँ रामजी सतपाल और भीमाबाई के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया भीवा, लेकिन भीवा का बचपन संघर्षों से भरा रहा। सिर्फ 5 साल की उम्र में ही उनकी माँ का साया उनके सर से उठ गया। इसके बाद उनकी परवरिश की जिम्मेदारी उनकी बुआ ने संभाली। 1894 में पिताजी रामजी सतपाल आर्मी रिटायर होकर सतारा आ गए। यहाँ प्रताप सिंह हाई स्कूल में उनका दाखिला करा दिया गया, पर स्कूल क्या था, एक मैदान सामाजिक भेदभाव का। उसे बच्चों से अलग बिठाया जाता, पानी तक नहीं पीने दिया जाता, पर उस बच्चे ने हार नहीं मानी। जातिगत शोषण को सहते हुए उसने चौथी की कक्षा पास कर डाली। 1897 में पिता बॉम्बे चले गए और कुछ सालों बाद भीमा को भी बुला लिया गया। अब दाखिला हुआ एल्फिंस्टन हाई स्कूल में, एक ऐसा स्कूल जहां पर दाखिला लेने वाले वो पहले अछूत थे। शिक्षकों की उपेक्षा और सामाजिक तिरस्कार, फिर भी भीमा ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास कर डाली। इसी दौरान 1906 में विवाह हुआ रामाबाई और फिर 1912 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में बीए पास किया, वो भी टॉप रैंक से। ये उपलब्धि देखकर वडोदरा के राजा शाहजी गायकवाड़ स्तब्ध रह गए। वो इतने प्रभावित हुए कि 1913 में बाबा साहब को एक शर्त पर न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एमए और पीएचडी के लिए भेज दिया गया। शर्त ये थी कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वापस लौटकर वडोदराय जी की सेवा करेंगे, और उन्होंने की भी। वो सिर्फ 3 साल में ही एमए और पीएचडी की डिग्री लेकर भारत वापस लौटे। अब वो सिर्फ भीमराव नहीं थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन चुके थे। महाराजा से किए वादे के अनुसार नौकरी पर भी भेदभाव पीछा नहीं छोड़ रहा था। किराए का घर छोड़ने को मजबूर किया गया, ऑफिस में जातिगत अपमान सहना पड़ा। अंततः उन्होंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन अब उनकी नजर शिक्षा और न्याय की क्रांति पर थी। लंदन गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी, डीएससी, बैरिस्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की और भारत लौटकर उतर पड़े भारत में जातिवाद के रंग में रंगे हुए भारत को बेरंग करने। बाबा साहब ने महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्षों की मशाल जलाई। वो आवाज बन गए आशा और अधिकार की। धीरे धीरे उन्हें हर कोई जानने लगा था। अब वे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बन चुके थे, एक नाम जो सामाजिक न्याय का प्रतीक बन चुका था। और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जब आजाद भारत को एक मार्गदर्शक की जरूरत थी, एक संविधान की जरूरत थी जो हर धर्म, जाति, वर्ग को बराबरी दे सके। तब सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर टिकी। बाबा साहब को भारत का संविधान निर्माता नियुक्त किया गया। उन्होंने ये जिम्मेदारी दिल से निभाई, देश के हर नागरिक को ध्यान में रखते हुए। सिर्फ 2 साल 11 महीने में ही रच डाला दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ संविधान। आज वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, प्रेरणा है, विचार है, क्रांति की आवाज है। ऐसी महान शख्सियत, चैंपियंस ऑफ सोशल जस्टिस, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन। जय भीम।